वीडियो सब आदमी बना के अपलोड करो। हाथ जोड़ के समंदर तुम्हारा गलती करने में गलती क्या है? तेरा बाप है समंदर तुम्हारे अरे माँ तो हाथ कर ये गजब आदमी है भाई। देखिए ये गाड़ी जब है भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। इधर आइए, हमसे गाड़ी आवंटित है। देखिए अभ्यर्थी जीवेश कुमार, उनके यहाँ से गाड़ी है। आइए देखिए, सारा सामान जो है भारतीय जनता पार्टी का है। दिन था दिवाली का और दिवाली वाले दिन उत्पातियों का झुंड एक मस्जिद पर टूट पड़ता है। वहां रखे तमाम तरह के साजो सामान के साथ छेड़खानी करता है, यानी वहां उत्पात काटा जाता है। यही नहीं, जब नजर पड़ती है कुरान पर तो उससे बेअदबी की जाती है। यह आज आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। कुरान से बेअदबी का एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जिससे वाकई पता लगता है कि बात बात पर तमाशा करने वाले अब भी कैसे खुली छूट देते हैं लोगों को। लेकिन अगर इनके अपने ही संगठन पर इनकी हरकतों की वजह से रोक लग जाए तो इस सड़क पर उतर आते हैं। जी हां, आज भी एक खबर दिखाऊंगा आपको, लेकिन उसके साथ साथ खबर दिखाऊंगा जब दलितों की, पिछड़ों की बात होती है तो उनसे कैसा सलूक किया जाता है। यह कतई मत सोचिएगा कि इन्हें दिक्कत सिर्फ मुसलमानों से है, दिक्कत इन्हें दलितों से है, फिर इनको पिछड़ों से है, फिर जब सवर्ण जाति की बात आएगी तो उनमें भी अलग अलग तरीके से दिक्कत है। आगे खबर आपको यह भी दिखाऊंगा कैसे बीजेपी का एक नेता, बिगड़ैल नेता क्या, एक लफंगा खुलेआम गुंडागर्दी करता है पुलिस की मौजूदगी में। लेकिन बात बात पर तमाम अलग अलग मुद्दों पर अपनी सक्रियता दिखाते हुए जो पुलिस आरोपियों को पकड़कर, खासकर मुस्लिम वर्ग से आने वाले आरोपियों को पकड़कर थाने में कुछ ऐसा करती है कि दूसरे दिन वो लंगड़ाते हुए नजर आते हैं। इसने कैसे ये मिलता है और उसके साथ क्या क्या किया जाता है आज आपको दिखाऊंगा। नीतीश कुमार फिर क्यों चर्चा में, ऐसी क्या हरकत कर दी उन्होंने, और जनसुराज की तरफ से किया गया एक और सियासी धमाका। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये एक वीडियो है, पहले वीडियो देखते जाइए। वीडियो सब आदमी बना के अपलोड करो। कुरान शरीफ का थोड़ा एक बार आप करीब से ले लीजिए। कुरान शरीफ कैसे देखा सब आदमी वीडियो बना के अपलोड कीजिए सोशल मीडिया। पहले हम लोग को बना लेने दीजिए ना। तो देखिए, बात कुरान रखी हुई थी, उनको फाड़ दिया, बेअदबी की गई। ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई कहां से है? वहीं से जहां बीजेपी सत्ता में, बिहार, वैशाली। वहां का एक गांव है रामपुर बोहरा विलेज। वहां पर देर रात ये उत्पातियों का झुंड घुसता है उस मस्जिद में, और मस्जिद में घुसने के बाद किस तरह से बेअदबी की जाती है कुरान के साथ, उनकी ये तस्वीर है। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि मुसलमान ही तो हैं, मस्जिद ही तो है। अभी आपको दिखाऊंगा आगे कि कैसे न केवल मुसलमान, न केवल मस्जिद, बल्कि कैसे ये हिंदू एकजुट हो जाओ, कटेंगे तो पटेंगे, और तमाम नारे देने वाले, जरा देख लेना कैसे दलितों के साथ, कैसे पिछड़ों के साथ क्या क्या किया जाता है। जरा देखिए अगली खबर। लखनऊ से खबर है, बीजेपी शासित राज्य है। क्या कहा है? लखनऊ में दलित बुजुर्ग से पेशाब चटवाई। आरएसएस कार्यकर्ता बोला मंदिर को शुद्ध करना होगा, पानी से धुलवाया गया। कौन? आरएसएस का कार्यकर्ता बोला। कौन बोला? आरएसएस का कार्यकर्ता बोला। फिर कह रहा हूं, कौन बोला? आरएसएस का कार्यकर्ता बोला। वही आरएसएस जिस पर एक लड़का आरोप लगाता है सुसाइड करने के बाद कि उसी आरएसएस के बड़ी गंदी सोच वाले लोगों ने उसके साथ गंदा काम किया है। लेकिन बीजेपी को इस बात की चिंता नहीं कि उस लड़के ने कितना दर्द सहा। उन्हें इस बात की चिंता थी कि आरएसएस की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाई जाती है। ये कैसे आईना देख लेते हैं? क्या इंसानियत के नाम पर आरएसएस और बीजेपी यही काम करती है? उस लड़के की सुसाइड नोट पर भी बीजेपी के नेताओं को शर्म तक नहीं थी। वो कह रहे कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है। ओछा काम आरएसएस के नेता करते हैं, गंदा और नीच काम करते हैं, और इस पर बीजेपी डिफेंड करती है। अब देख लो
आरएसएस का कार्यकर्ता क्या करता है? एक दलित बुजुर्ग, करोगे ना, कटेंगे तो पटेंगे, हिंदू एकजुट हो जाओ ना, ऐसे करोगे हिंदुओं को एकजुट? शर्म आनी चाहिए। आगे देखिए खबर, एक और खबर, प्रिंसिपल ने छात्र को पीटा, यादव वो पढ़कर क्या करोगे, जाओ भैंस चराओ। मैंने कहा ना, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, दलितों के साथ करो, इनके यादव यानी पिछड़ी जाति से आने वाले लोगों के साथ करो, समझ रहे ना इनकी राजनीति क्या है। अब आओ जरा एक और वीडियो दिखाता हूं, जरा इस वीडियो को जरा सुनिए एक और। हाथ जोड़ के, 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 समंदर तुम्हारा गलती करने में गलती क्या? तेरा बाप है समंदर तुम्हारा, अरे माँ चल निकाल लेना, चल चल। और ये लफंगा है कौन? ये लफंगा दरअसल देखिए, ये बीजेपी का नेता है। क्या लिखते हैं वसीम अकरम भी, त्यागी वह क्या सीन है, यूपी सरकार में मंत्री सोमेंद्र तोमर के समर्थक उनके नाम पर खुली गुंडाई कर रहे हैं। विडंबना यह है कि इस दौरान यूपी पुलिस के लोग भी वहां मौजूद रहे, दिख रहे हैं। डीजीपी साहब, इन तमाशबीन पुलिस कर्मियों पर भी कोई कार्रवाई होगी क्या? चलिए, मैंने सोचा कि एक बड़ी कार्रवाई तो होगी क्योंकि वीडियो वायरल हो गया, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये वीडियो वायरल होता है और ये खुद बीजेपी का नेता है, किसान मोर्चे का, देखिए क्या है। मेरठ पुलिस ने सड़क पर तालिबान खड़ा करने वाले भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विकुल चपराना के खिलाफ केस दर्ज किया और उसकी गिरफ्तारी की है। पुलिस हिरासत में विकुल चपराना की तस्वीर, कितनी खूबसूरत तस्वीर है ना, कितनी मोहब्बत के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभी होता ये विपुल की जगह ये कोई मुसलमान अनवर खालिद होता तो लंगड़ाते हुए जरूर वीडियो भेजी जाती कि योगी साहब का राज है, योगी बाबा का राज है, गुंडे कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बीजेपी के गुंडे हो, बीजेपी के से ताल्लुक रखने वाले लुच्चे हो तो गुंडागर्दी भी कीजिए और आराम से गिरफ्तारी होगी, टेंशन नो टेंशन। ये लफंगा योगी सरकार के एक मंत्री का नाम लेकर तमाशा करता है, नाक निकलवाता है एक आदमी से, घुटने के ऊपर बैठने के लिए कहता है, और उत्तर प्रदेश की ठा ठा वाली पुलिस उसके सामने नतमस्तक नजर आती है, लफंगे के सामने। ये लफंगा है और ये लुच्चा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार, रामराज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बीजेपी के यहां है रामराज। लफंगों को बहुत मोहब्बत लुटाई जाए तो रामराज तो उन्हीं के लिए है ना। अब आइए जरा इधर भी देखिए एक बार फिर से हरकत। अब आप करिए, लाइए ला। वो हाथ कर, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं तब तो सब, तो इसीलिए तो लिखते हैं नीतीश जी बुढ़ा गए लेकिन खुद पर कंट्रोल नहीं है, शर्म आती है ऐसे लोगों पर। हुआ क्या है कि कार्यक्रम था, बीजेपी का पटका महिला ने पहन रखा था, आपने देखा ही। वहां पर संजय झा रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं रुकते नीतीश कुमार और आखिरकार महिला के गले में माला डाल देते हैं। चलिए, इनका अपना एक अलग चल रहा है खेल। बक्सर के ब्रह्मपुर में नामांकन वापस लेने वाली प्रत्याशी के बारे में प्रशांत किशोर ने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ वाली फोटो दिखाई, दबाव बनाया गया। यह आरोप थोड़ी देर पहले भी हमने आपको दिखाया था कि प्रशांत किशोर की तरफ से कहा गया कि कैसे धमकी दी जा रही जनसुराज के तमाम प्रत्याशियों को। और अब एक खबर निकल कर सामने आ रही है कि ब्रह्मपुर से नामांकन वापस लिया जनसुराज के और नामांकन तारीख निकल गई, यानी अब आउट हो गई सीट से जनसुराज। अब देखिए इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये है तो गंभीर आरोप लगाए गए हैं प्रशांत किशोर की तरफ से। अब आइए खबर क्या है। मनोज मलियान लिखते हैं, दरभंगा से बीजेपी प्रत्याशी जीवेश मिश्रा की गाड़ी जब्त हुई। बीजेपी प्रत्याशी जीवेश मिश्रा पर घड़ी बांटने का आरोप है। जाले से बीजेपी प्रत्याशी जीवेश मिश्रा प्रत्याशी के नाम से निर्गत हुई थी स्कॉर्पियो गाड़ी से बड़ी तादाद में मिली बीजेपी चिन्ह की घड़ी। कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि मिश्रा ने स्कॉर्पियो रोका, मतदाता के बीच घड़ी बांटने का आरोप लगाया। स्कॉर्पियो जब्त कर जाले पुलिस ने शुरू की जांच। जाले के मस्का बाजार से जब्त हुई गाड़ी तो जब्त होगी, बाद में छूट जाएगी, क्या दिक्कत वाली बात है। 1 महीने से सरकार को कह रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जाले के मंत्री भाई जो हैं उनके द्वारा। देखिए ये गाड़ी है, गाड़ी जब्त है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। इधर आइए,
इधर आइए। उनके नाम से गाड़ी आवंटित है। देखिए अभ्यर्थी बुज्जीवेश कुमार, उनके यहाँ से गाड़ी है। आइए, अरे हटो ना यार। देखिए सारा सामान जो है भारतीय जनता पार्टी का है और ये काम आज नहीं हो रहा है, ये काम 1 महीने से हो रहा है और हर एक घर में, हर एक गांव में पहुंचाया गया है और ये गूंगी बैठी सरकार चुपचाप है। आइए देखिए, देखिए हंसता हुआ नूरानी चेहरा, सारे कल्प्रिट हैं। देखिए फोटो लीजिए, यहाँ पे सारे कल्प्रिट हैं। पर्चा रद्द हो जाए बहुत बड़ी बात है, गारंटी ले रहा हूं। आइए जाते जाते जरा ये भी देखिए यहाँ क्या हो गया बीजेपी के प्रवक्ता के साथ। अंबेडकर जो कि प्रेरणा है आप लोगों की, उनको चुनाव किसने हराया था, उनको पार्टी से बाहर किसने किया था, इसका जवाब देना आप दे, मैं दूं। कौन सी पार्टी से बाहर किया था? कांग्रेस से बाहर किसने कांग्रेस किया में था? तो कभी थे ही नहीं हो। नहीं, अरे कांग्रेस उन्होंने RBI बनाई एक सेकंड, एक बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया था? आप तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, बताइए किसने हराया था? गांधी गोली किसने मारी? नहीं, नाथुराम गोडसे ने। कौन था वो? नाथुराम गोडसे। कौन था वो? नाथुराम गोडसे कौन था वो? नाथुराम गोडसे किस पार्टी से आता है वो? बीजेपी से तो नहीं आता है। कौन सी आइडियोलॉजी उसकी? देखिए अब मेरे में कौन सी पार्टी उसकी पूजा करती है? आप एक काम करिए, प्रदीप भंडारी से नाथूराम गोडसे का मुर्दाबाद का नारा यहाँ लगवा दीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले प्रदीप भंडारी नारा लगाइए भाई। नारे लगाने का काम इनका है, पर लगाइए ना भाई। ये फंस गया। नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद बोलने में क्या अर्थ है? नाथूराम गोडसे का हम खंडन करते हैं, मुर्दाबाद इनके जैसे थोड़ी बोलेंगे। नारा नहीं लगाएंगे ये, समझ रहे हो? और चलिए तो देख ही लिया, ये महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना है, उसके हक का पैसा टकार गए 12,431 पुरुष और इसी तरीके से देश का कल्याण हो रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।